वेलकम बैक। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हम कंपोनेंट किस तरह क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम एक डायनेमिकली एक ऐसा कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जो हमें आउटपुट शो करवाएगा। अब डायनेमिकली का क्या मतलब है? डायनेमिकली का मतलब ये आ गया कि एक ऐसा कंपोनेंट जो हमारे पास रन टाइम पे चेंज हो रहा हो। जस्ट लाइक कि हमारे पास यहाँ पे आपके पास एक कंपोनेंट है हेडर का, उसके अंदर आपको पैराग्राफ मिल रहा है फंडामेंटल्स वाला। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ फंडामेंटल रिएक्ट कॉन्सेप्ट्स यू विल नीड फॉर ऑलमोस्ट एनी ऐप यू आर गोइंग टू बिल्ड। हाँ, हमारे पास 2 to 3 टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। रिएक्ट के फंडामेंटल है, कोर क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो फंडामेंटल है ये चेंज होता जाए हमारा, हम इसको अपनी स्क्रीन पे रन टाइम पे चेंज कर सकें। तो ये हम करेंगे डायनेमिक कंपोनेंट्स के थ्रू। तो किसी भी कंपोनेंट को डायनेमिक किस तरह हम बनाते हैं, तो उसके लिए हम कोड करते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। आप यूजर से इनपुट लेके उसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्रिएट करता हूँ क्रिएट डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल का एक एलिमेंट, और सेकंड वन हमारे पास आ जाता है क्रूशियल का। सिमिलर वे से थर्ड वन इज कोर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो फंडामेंटल यहाँ पे लिखा हुआ है ये रन टाइम पे चेंज होता जाए। इधर यहाँ पे वो आ जाए, फंडामेंटल आ जाए, क्रूशियल आ जाए, कोर आ जाए, व्हाटसोएवर जो भी आए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जो जिसका काम होगा, जो हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट करेगा। तो हमारे पास फंक्शन अगर आ जाए, ऑलराइट, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया जो कि मुझे एक रैंडम नंबर देगा, जिसकी लिमिट हमने मैक्सिमम क्या नंबर आ सकता है वो हमने दे दिया। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरे पास, अच्छा, अब मैं कोई भी किसी भी जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन को अगर अपने JSX कोड के अंदर लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे लिखूँगा? जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ अगर, तो मैं उसको लिखूँगा कर्ली ब्रेसिस के अंदर कि मैंने कोई भी, जस्ट लाइक कि यहाँ पे हमारे पास शो है, मैं यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1+3। एक जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन है जो सॉल्व होगी और उसका आंसर आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया है। रेंडमली आप कोई भी एक्सप्रेशन अगर शो करवाना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट की JSX के अंदर, तो वो आप कर्ली ब्रेसिस को यूज़ करके करवा सकते हैं। अब कर्ली ब्रेसिस को यूज़ करके आप स्टेटमेंट्स को यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे सिर्फ आप एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। स्टेटमेंट्स लाइक हमारे पास आ जाती हैं, इफ एल्स आ जाती है, फॉर लूप्स आ जाती हैं, डू वाइल्स, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स है ना, आप उनको कर्ली ब्रेसिस के अंदर नहीं लिख सकते। आप कर्ली ब्रेसिस के अंदर कोई भी अपना शो करवा सकते हैं। जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं, वो आप कर्ली ब्रेसिस को यूज़ करते हुए अपनी यहाँ पे करवा सकते हैं। अब जैसा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो ये ऊपर मैंने कॉन्ट्स वेरिएबल क्रिएट किया था, मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे शो हो। तो मैं इसको कैसे शो करवाऊँगा, मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम दे दूँगा, और इस वेरिएबल के नाम के साथ साथ यहाँ पे चूंकि ये एक अरे है, तो अरे के साथ साथ मैं यहाँ पे इसका इंडेक्स देता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ 1। सेव करके मैं जाता हूँ अपने, तो देखिए यहाँ पे क्रूशियल हमारे पास आ गया। ओके, क्रूशियल हमारे पास किधर था? यहाँ पे हमने 1 दिया था। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फंडामेंटल की जगह पे आ रहा है चूँकि। तो क्रूशियल हमारे पास आ गया था, हमारे पास 0 1 इंडेक्स था, तो क्रूशियल पड़ा हुआ था, तो क्रूशियल हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रैंडम नंबर आए। तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ के रिएक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ इंडेक्स दूँ, तो मुझे नहीं पता मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो एक नंबर हो कोई भी जो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर दूँ। यहाँ पे डायनामिक किस तरह होगा, आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं।
और जो यूजर्स इनपुट लेके नंबर आएगा वो नंबर आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। क्योंकि अभी हमने इनपुट वाला पार्ट नहीं देखा तो अभी हम उसको नहीं देखेंगे, अभी हम जस्ट अपने फंक्शन से नंबर लेके आएंगे। तो मैं यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ रैंडम नाम, और रैंडम नाम के साथ उसका पैरामीटर दे देते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम 2 की लेंथ है। ओके, ऑलराइट। अब मैं अगर इसको सेव करूं, सेव करके मैं वापस आता हूं अपने ब्राउज़र पे, और नाउ सी के आप देखें उसने रैंडमली फंडामेंटल लिखा, कोर, फंडामेंटल, तो वो एक रैंडम क्रूशियल नंबर हमारे पास आने लग गया है। अब ये तो हमारे पास आ गया डायनामिक, हमने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं अपने VS कोड में, तो अब देखिए आप कोड क्रिएट कर रहे होते हैं, आपने उसको थोड़ा सा नीट रखना होता है। तो नीट रखने के लिए हम क्या, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे ये सारा फंक्शन वगैरह लिखें, हम क्या करते हैं, हम हेडर के अंदर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कॉस्ट इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम इस सब को स्टोर करवा लेते हैं। अब ये ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, ये हमारे कोड को एक तरह से नीट कर देगा कि आपका कोड अब एक नीट कोड लग रहा है, जो एक गुड प्रैक्टिस होती है और इस गुड प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करके देखते हैं आइदर इट्स वर्किंग और नॉट। यहाँ पे आते हैं क्रूशियल फंडामेंटल कोड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने एक डायनामिक वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अपना आउटपुट शो करवाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।